वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपी ट्रिपल फूड एनालिस्ट का पेपर हो चुका है और यह जो ऑफिशियल पेपर है, इसमें हम लोग जो सभी यूपी ट्रिपल के पेपर में कंप्यूटर और उत्तर प्रदेश स्पेशल कॉमन है, उसके प्रश्न को साथ में जो है उसके जो ऑफिशियल आंसर की आई है उसके अनुसार देखेंगे, क्योंकि हर पेपर में जो है उत्तर प्रदेश स्पेशल और कंप्यूटर जो है कॉमन सब्जेक्ट है। तो जिनका भी पेपर वीपीओ का हो, जूनियर असिस्टेंट का, स्टेनोग्राफर का या अन्य जितना भी पेपर यूपी ट्रिपल एस होने वाला है, उन सभी के लिए काफी बेनिफिशियल साबित होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न। मोबाइल उपकरणों पर हैप्टिक फीडबैक सक्षम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा घटक महत्वपूर्ण है? तो इसके लिए जो है वाइब्रेटर मोटर जो है एक महत्वपूर्ण घटक है। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। निम्नलिखित वेब प्रौद्योगिकियों को उनके विवरण के साथ सम्मिलित करना है। एक तरफ प्रौद्योगिकी, दूसरा विवरण दिया गया है। HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, SQL। तो HTML जो होता है यह वेब पेजों पर कंटेंट को स्ट्रक्चर करता है। CSS जो होता है यह आपका वेब पेजों में इंटरेक्टिविटी को जोड़ता है। इसी प्रकार से जावास्क्रिप्ट जो होते हैं यह वेब पेजों को स्टाइल करता है। और SQL जो होता है यह डेटाबेस प्रबंधित करता है। तो इसका जो डी ऑप्शन है वह आपका सही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से किस प्रकार का मैलवेयर स्वप्रकित रूप बनाकर पूरे नेटवर्क में फैल जाता है? इसमें भी कोई जो ऑप्शन है कोई भी सही नहीं है। उपरोक्त में से कोई नहीं। ई ऑप्शन इसका सही आंसर है। काफी डेप्थ में प्रश्न जो है यूपी ट्रिपल एस पूछ रहा है। जब तक आपको पूरा डेप्थ में जानकारी नहीं होगी किसी कंटेंट के बारे में, तब तक आप प्रश्न सॉल्व नहीं कर सकते। जिस प्रकार से देखिए, HTTP और HTTPS के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है? तो HTTPS क्लाइंट और सर्वर के बीच आदान प्रदान के लिए डेटा को एन्क्रिप्ट करता है। साथ में जो HTTPS हो जो SSL और TSL प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। यही दो ही जो स्टेटमेंट आपके सही है, पहला और तीसरा। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। इस प्रकार देखिए SSD के बारे में, SSDS के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, बेहतर जानकारी होनी चाहिए, तभी आप जो है ऐसे प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है दूसरा जो स्टेटमेंट SSDS NAND आधारित फ्लैश मेमोरी का उपयोग करते हैं। इसी प्रकार से SSDS में कोई मूविंग भाग नहीं होता जो उन्हें SSDS की तुलना में HDD की तुलना में अधिक टिकाऊ बनाता है। SSD और आपका HDDS की तुलना में कम बिजली खपत करते हैं। तो दूसरा, तीसरा, चौथा जो ऑप्शन है ये जो स्टेटमेंट वो आपका सही है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। काफी डेप्थ में जो है प्रश्न आयोग बना रहा, तो आप लोगों ने तैयारी इसी प्रकार से करते रहिए। क्रिप्टो करेंसी लेनदेन कौन सी तकनीकी जो है आधार रेखा? तो ब्लॉकचेन जो है आधार रेखा। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। TDMA और CDMA के बीच अंतर आपको बताना था और एक ही आवृत्ति पर कैसे विविध उपयोगकर्ता एक ही आवृत्ति पर स्पेक्ट्रम साझा करते हैं। तो यह जो है TDMA प्रत्येक उपयोगकर्ता के लिए अलग अलग समय स्लॉट का उपयोग करता है, जबकि CDMA प्रत्येक उपभोक्ता के लिए अद्वितीय कोड का उपभोग करता है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। इसी प्रकार से 73वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल डिवाइस से कंपेटिबल टीवी और मॉनिटर पर सीमलेस स्क्रीन शेयरिंग को सक्षम बनाता है? तो यह जो मीरा कास्ट है इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर। अगला प्रश्न है TCP IP मॉडल के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत हो? आपको पहचानना है। नेटवर्क लेयर उपकरणों के बीच पैकेटों की राउटिंग करने के उत्तरदायी है, स्टेटमेंट सही है। ट्रांसपोर्ट लेयर TCP का उपयोग करके विश्वसनीय डेटा ट्रांसमिशन प्रसारण सुनिश्चित करता है, यह भी सही है। एप्लीकेशन लेयर में HTTP और FTP जैसे प्रोटोकॉल शामिल हैं। इसमें जो गलत पूछा जा रहा है वो ऑप्शन सी जो है डेटा लिंक लेयर OSI मॉडल की पहली लेयर, यह स्टेटमेंट है आपका गलत है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। MS एक्सेल में निम्नलिखित में से टेक्स्ट फंक्शन का आउटपुट क्या होता है? तो मिड लाइब्रेरी 42 का जो आउटपुट होगा वो आपका RA। डी ऑप्शन जो दिया गया है ये आपका सही हो जाएगा। इसी प्रकार सोशल मीडिया में निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा उपयोगकर्ता कनेक्शन के साइज और स्ट्रेंथ को संदर्भित करती है? तो सोशल ग्राफ जो है बताता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। डेटा ट्रांसमिशन के OSI मॉडल लेयर का सही क्रम ऊपर से नीचे आपको बताना है। इसका जो सही जो अनुक्रम है वो एप्लीकेशन लेयर हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट लेयर हो जाएगा, इसके बाद नेटवर्क लेयर और फिर आपका फिजिकल लेयर हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर आपको बेसिक जो क्वेश्चन होते हैं कंप्यूटर को पूछता ही नहीं आयोग,
सब कुछ आपके डेप्थ में, जो नए सिलेबस आया हुआ है उस पे जो है आयोग प्रश्न बना रहा है, तो आपको भी इसी स्तर के जो है पढ़ाई करनी होगी अपने पेपर में अधिकतम मार्क्स लाने के लिए। नेटवर्किंग में मेल सर्वर से ईमेल पुनः प्राप्त करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? ये POP3 का किया जाता है। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। मशीन लर्निंग के बारे में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर जो सुपरवाइज्ड लर्निंग के लिए लेबल किए गए डेटा की आवश्यकता होती है, यह भी सही स्टेटमेंट आपका है। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग बिना लेबल के पैटर्न की पहचान करती है, ये भी आपका सही है। और सुदृढ़ीकरण राइनफोर्समेंट लर्निंग में पुरस्कार या दंड के माध्यम से प्रतिपुष्टि शामिल है। यह जो है पहला, दूसरा, तीसरा जो स्टेटमेंट आपका सही है। इसी प्रकार से एक स्वास्थ्य देखभाल संगठन को विभागों के बीच संवेदनशील रोगी डेटा को सुरक्षित रूप से साझा करने की जरूरत है। कौन सा जो है तरीका सबसे सुरक्षित माना जाएगा? तो सुरक्षित व अपरिवर्तनीय रिकॉर्ड रखने के लिए ब्लॉकचेन का उपयोग करना होगा। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। तो यह तो आपके टोटल जो है 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। यूपीपीसीएस प्री 2025 का हमारा फाउंडेशन बैच शुरू किया गया है। यूपीपीसीएस 2025 प्री ओनली करंट अफेयर जो ग्रुप है इसकी फीस 2000 रुपये है। यूपीपीसीएस 2025 प्री टेस्ट सीरीज विद करंट अफेयर जो ग्रुप है इसकी फीस 5000 रुपये है। यूपीपीसीएस प्री 2025 फुल पेड ग्रुप डाउट क्लियरेंस इसकी फीस 9000 रुपये है। यूपीपीसीएस 2025 फुल स्टैंडर्ड ग्रुप विदाउट डाउट क्लियरेंस इसकी जो फीस है 6500 रुपये है। ओनली स्टेटमेंट का जो ग्रुप है नो डाउट क्लियरेंस नो टेस्ट सीरीज की फीस 4000 रुपये है। अगर आप ओनली पेडक्यू से जुड़ना चाहते हैं तो इसकी फीस 1200 रुपये है। इनमें से कोई भी पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो यह हमारे 3 दिए गए नंबर, इस पर कॉल व्हाट्सअप कर जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत। अब हम लोग उत्तर प्रदेश स्पेशल देखते हैं। उत्तर प्रदेश ने मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की थी? यह जो किसानों की आय को दोगुनी करने का लक्ष्य रखा गया था उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, इसके लिए किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की गई थी। उत्तर प्रदेश के जिले में 300 मीटर चौड़े क्षेत्र में यूरेनियम का बड़ा निक्षेप पाया गया था। यहाँ पर ललितपुर में पहले से भी पाया जाता है यूरेनियम, और यहाँ पर 300 मीटर जो है एक एग्जैक्ट डेटा दिया गया है, इसके माध्यम से भी जो है यह आंसर आपका सही है। और उत्तर प्रदेश में जो राजेश टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, जो लोग इलाहाबाद को जानते हैं, बाकी अन्य लोग भी जानते होंगे कि राजेश टंडन जो मुक्त विश्वविद्यालय का मुख्यालय यहाँ पे प्रयागराज में है। इस प्रकार से लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा जो आपके लखनऊ में नहीं है, ये आपके वाराणसी में है। सही आपको पहचानना कौन सा है, सुमिलित नहीं। बाकी बमरौली आपका प्रयागराज में, खेरिया आगरा में है, मार्स वाल्मीकि आपका अयोध्या वाले एयरपोर्ट का नाम रख दिया गया है, और लाल बहादुर शास्त्री आपके बनारस में है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध कलाकार जिसे वर्ष 1966 में संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप सम्मानित किया गया था, आपका आशुतोष भट्टाचार्य है। सी ऑप्शन इसका सही है। आप लोग देखिए कितने पुराने प्रश्न जो आयोग द्वारा पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे कौन सा आंसर साइट जो उत्तर प्रदेश में, टोटल आंसर साइट की संख्या जो उत्तर प्रदेश में है वो आपके 10 है। केवला देश जो है ये आपके राजस्थान उत्तर प्रदेश में नहीं है। डी ऑप्शन इसका सही है। अब देखिए इतना पुराना डेटा पूछा है, कहाँ से कौन लोग कर पाएंगे सभी चीजें। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार 2004-05 से 2014-15 के उत्तर प्रदेश कृषि क्षेत्र का अनुमानित वार्षिक वृद्धि दर कितनी रही है? 3.2 रही है। तो देखिए आप सब कुछ ना कर पाएंगे ना आयोग सब कुछ करने देगा वो, तो इसलिए आप लोग जितना आसान प्रश्न उनको गलत मत होने देंगे इस चीज के लिए। इसी प्रकार से ऊसर रिकग्निशन प्रोग्राम के यूपीबीएसएन को किस संगठन द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी? यह विश्व बैंक जो है यह सहायता प्रदान कर रहा है। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम किस वक्त पारित हुआ था? यह आपका 1959 में पारित हुआ था। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। उत्तर प्रदेश रोजगार रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार 2017-18 में उत्तर प्रदेश का अनुमानित प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी कितना था? यह आपका 96,193 था। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। उत्तर प्रदेश के प्रतीक चिन्ह में मछली का एक जोड़ा है, यह जो है मछलियां किसका प्रतीक है? यह अवध के पूर्व शासकों का प्रतीक है, जो डी ऑप्शन में दिया गया है। इस प्रकार से खादर बांगर उत्तर प्रदेश के जो मृदा समूह का उपभाग है आपके जलोढ़ मिट्टी का है। डी ऑप्शन का सही आंसर है। उत्तर प्रदेश का लगभग कितना % भौगोलिक क्षेत्र जो है वनों से आच्छादित आपका 6-7% है। बी ऑप्शन का सही आंसर है। कौन सी नदी उत्तर प्रदेश नदियों पर बहती? तो महानदी जो है यह साउथ में है, यहाँ जो है महानदी नहीं बहती है। और यहाँ पहचाना था मौर्य काल में उत्तर प्रदेश कौन सा प्रसिद्ध प्राचीन युद्ध हुआ था? तो इनमें से कोई भी नहीं है। ई ऑप्शन इसका सही आंसर है। इसमें कुछ लोग जो है मलकेतु टिक कर दिए हैं, जो गलत है। गलत जोड़ी की पहचान करना था, तो जौनपुर जो है
लकड़ी की नक्काशी नहीं है। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। बाकी खुर्जा चीनी मिट्टी के लिए, खनौजी के लिए, मुरादाबाद पीतल का काम के लिए सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। पलाश उत्तर प्रदेश राज्य पुष्प है। इसे फूल को सामान्यतः अन्य रूप से जानता है। जो लोग इंग्लिश में पढ़े होंगे उनको ये आंसर दिख गया होगा। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल की आग कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे इंग्लिश टू इंग्लिश दे दिया, इसलिए यहाँ पे काफी लोग कंफ्यूज हो गए थे। तो ऐसे प्रश्न को इंग्लिश में भी जरूर आप लोग देख लिया करिए। जंगल की आग अगर लिखा होता तो आंसर हिंदी में लोग सही कर दिए, लेकिन फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट दिमाग ही नहीं काम किया होगा उस टाइम पेपर को इस चीज के लिए। तो इसका जो आंसर की हो जाएगा, यहाँ पे देखिए व्यक्तित्व जो उत्तर प्रदेश के अब हैं वो काफी इंपॉर्टेंट हो गए आपकी परीक्षा के लिए। चाहे आपके कवि हों, चाहे आपके इंपॉर्टेंट जो है स्वतंत्रता सेनानी हो, ऐसे बहुत से महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं। इनको आपको जरूर देखिए, क्योंकि इनकी जन्मस्थान कहाँ कहाँ हुआ है, वहां से प्रश्न बहुत सारे पूछे जा रहे हैं। अबुल फैज फैजी का जो जन्म हुआ था यह क्या हुआ था। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म निहालपुर हुआ था। महादेव वर्मा का फर्रुखाबाद और जयशंकर प्रसाद जी का वाराणसी हुआ था। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। उत्तर प्रदेश कौन सा प्राचीन शहर सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी। सूरसेन आपकी मथुरा की थी। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। और धोबी समुदाय द्वारा पारंपरिक रूप से किया जाने वाला जो धोबिया लोक नृत्य है ये फेमस है आपके पूर्वांचल तरफ। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। तो ये जो टोटल 20 प्रश्न उत्तर प्रदेश के, 15 प्रश्न कंप्यूटर के थे और काफी अच्छे लेवल का आयोग जो प्रश्न बना। तो आप लोग अपनी तैयारी इसी स्तर का करिए, क्योंकि वन लाइनर से आपका काम चलने वाला नहीं है। वन लाइनर जरूर पढ़े होंगे, 5 क्वेश्चन नहीं कर पाए होंगे। तो आप लोग अपनी पढ़ाई की जो स्तर वो अच्छा करिए और जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको सभी को फॉलो करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद जय भारत।